हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गेमर्स। आई एम मलिका शरण। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आपका साइंस का पेपर अभी 20th को आपका साइंस का पेपर है। आपकी जो पूरे साल की मेहनत है वो भी 20th को दिखने वाली है कि आपने कितनी मेहनत की कितनी नहीं। ठीक है ना। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं 80 मार्क्स आ रहे हैं तो उन 80 को 85 प्लस कैसे करना है। अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो 90 को 95 कैसे करना है। और अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 75 मार्क्स कैसे करना है, 75 या 76 कैसे करना है। ये 5 से 6 नंबर, ये वीडियो देख लो, आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जा रहे। ठीक है ना। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो पेपर में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और मैं 101% बोल रही हूँ आपको कि इन डायग्राम्स जो मैं अभी आपको डायग्राम्स बताने वाली हूँ वो डायग्राम आपको पेपर में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। आपका फर्स्ट जो डायग्राम है वो कौन सा है? वन एंड ओनली हार्ट, डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो डायग्राम है आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा। हार्ट का डायग्राम भी और हार्ट से एक क्वेश्चन भी, हार्ट का डायग्राम भी और हार्ट से एक क्वेश्चन भी। अब डायग्राम जो है इस तरीके से भी आ सकता है, लेटरल सेक्शन, एलएस सेक्शन दे देंगे। एलएस का मतलब क्या है? लेटरल सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो है, डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये जो है ना, ये एक तरीके से आपके लिए एक प्रो वाली टिप है कि डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है उसकी लेबलिंग, लेबलिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए डायग्राम की। ठीक है। ये जैसे कि ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बीच में सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, वेना कावा, राइट आर्ट्रियम, मैंने कहा ठीक है। और एक बार ये ना, जैसे पेपर में अभी हैं आपके 2 दिन, देन पेपर में अभी 2 दिन है, तो जितने भी डायग्राम्स मैं अभी बता रही हूँ ना आप लोगों को, वो डायग्राम एक बार अपने हाथ से ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है। बाई चांस मतलब थोड़ा सा ड्रॉ करके देखा होता है, पहले से प्रिपेयर होके जाते हो, देन आपको पेपर में अटेम्प्ट करना ईजी रहता है, पेपर नर्वसनेस नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम जो है ना आपका डायरेक्टली भी बोल देंगे, जो दी 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर आपका जो है डायरेक्टली ये डायग्राम गिवन मिल जाएगा, ड्रो दी डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को अच्छे से लेबल करना है, जैसे कि ओविडक्ट कहाँ है, आपकी फॉलोपियन ट्यूब कहाँ है, ओवरीज कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है यूट्रस है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होती है, बर्थ कैनाल, वेजाइना कहाँ होता है, ये। ठीक है। इसको मतलब कि लेबलिंग और डायग्राम नीट एंड क्लीन, दीज आर दी प्रो टिप्स फॉर द डायग्राम्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला डायग्राम, जो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है ना, पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेशन का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका नेक्स्ट जो है ये वाला जो डायग्राम, इसके अंदर फर्स्ट जो है पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, फिर सिग्मा के ऊपर आते हैं, ये यहाँ से जाते हुए मेल जर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है। पोलन ट्यूब से आपका जो एग होगा, मेल जर्म सेल्स है जो यहाँ आते आते यहाँ पे आपकी ओवरी तक पहुँच जाएगा। इधर आने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, डबल करो ट्रिपल करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉमन, दिस इज द, मतलब है ना, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सीबीएसई का जो पेपर है ना, 20 to 30% पेपर जो है वो रिपीट होता है, और वो PYQ से रिपीट होता है। और ये मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि पिछले 5 साल के PYQ किए बगैर नहीं जाओगे। जो बच्चा अपना 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने की सोच रहा है ना, और 95 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए जो है PYQs जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 ईयर के PYQs, और मैंने काफ़ी सारी जितनी भी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने सैम्पल पेपर और PYQs बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब देखो, ये वाला कॉमन फ्लावर का डायग्राम बनाना है।
ये देखो, ये वाला मैंने आपको इमेज दिखाई, ये मैंने किसी बच्चे का बनाया हुआ यहाँ पे लगाया हुआ है, कितना क्लियर बनाया हुआ है इसने, और एक एक चीज़ को अच्छे से मेंशन कर रखा है। ये आपकी ओवरी, ये आपके सेपल्स, ये वाले सेपल्स, ये पेटल्स, ये आपका एंथो, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल। यहाँ पे देख लो, स्टेमन जैसे पता है, स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी किसका पार्ट है, पिस्टिल, विच इज ए पिस्टिल या फिर कार्पेल, हम इसको दो नेम से जानते हैं, क्या तो हम इसको कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टिल कहते हैं। ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कार्बन वाले चैप्टर के अंदर, कार्बन वाले चैप्टर के अंदर जो ईमी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, मिसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना। वन, दिस इज द हाइड्रोफिलिक, ये पता होना चाहिए कि जो हेड वाला पार्ट है, दिस इज द हेड पार्ट, ये जो है ये आपका है हेड वाला पार्ट, और ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द टेल पार्ट, ठीक है। दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड, ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। इस तरीके से ये जो है मिसल्स की फॉर्मेशन करता होता है, और ये सोप वाले एक्शन के साथ में, सोप एक्शन के साथ में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, और ये ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स वाला जो क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, levels in food chain, this is also the most important one, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसे बनाओगे, T1, T1 मीन्स, T1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक सिंगल आपके ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है। T1 मीन्स प्रोड्यूसर्स, T2 मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, T4 टर्शरी कंज्यूमर्स। इसमें मैंने लगाया होगा शायद में भी, आगे कौन से वाला अच्छा नहीं लगाया। जो प्रोड्यूसर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, ग्रीन ग्रासेस वगैरह होती हैं, इसके बाद ग्रास को खाने वाला फॉर एग्जांपल डियर हो गया, डियर को खाने वाला लोइन हो गया। ये आपकी जो है तीन ट्रॉफिक लेवल की, तीन ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन है, 3 ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन का डायग्राम, एक ये न्यूरॉन का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के साथ में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के साथ में नेक्स्ट जो है क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन प्लस में साइनेप्सिस वाला क्वेश्चन। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना आज, ये सोच के चलो कि ये चीज़ें सीबीएसई की फेवरेट है, ये पेपर में नहीं देखने के लिए मिली तो पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, और मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाली हूँ आफ्टर द एग्जाम। नेक्स्ट जो है डेंड्राइट्स, ये क्या क्या है इसके अंदर, ये आपकी जो है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सेल न्यूक्लियस, इसमें यहाँ एक चीज़ गिवन नहीं है, ये होता है सेल बॉडी, ये जो है बीच वाला एक्सॉन, दिस इज द माइलिन शीट, नर्व एंडिंग्स, और ये स्क्वेन सेल, ठीक है। इतना ज़रूर उसके अंदर मेंशन कर देना। नेक्स्ट आता है आपका स्टोमेटा का डायग्राम, स्टोमेटा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ये, जो 2024 का ना, 2024 का जो पेपर था सीबीएसई का, उसमें भी आया हुआ था स्टोमेटा का डायग्राम। और डायग्राम ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आए, ड्रो दी स्ट्रक्चर या ड्रो दी डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे डायग्राम जो है स्टोमेटा है, स्टोमेटा का अगर आपसे फंक्शन पूछा है ना, स्टोमेटा का अगर आपसे फंक्शन पूछा है तो उस फंक्शन के अंदर भी आप उसको, जो स्टोमेटा का फंक्शन बताने के लिए भी आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि ये वाला जो है, ये गार्ड सेल जो है कब है, ये ऐसे जब
बीन शेप कब होता है? जब वो ओपन होते हैं, और जब गार्ड शेल जो होते हैं वो जब क्लोज हो जाते हैं, पानी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं? वो डम्बल शेप शो करते होते हैं। ठीक है ना? और जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, डम्बल की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, डम्बल शेप जो आपकी जिम वाली होती है। अब वन थिंग मोर, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि ड्रो दी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे आई, अगर एक्सप्लेन आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताओ, तब आपको उसका डायग्राम भी बना के दिखाना है। और डायग्राम, जितना डायग्राम्स बनाओगे, जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका पेपर इंप्रेसिव होने वाला है। ये प्रो वाली और टॉपर्स वाली टिप्स है। उसके बाद ह्यूमन आई का डायग्राम, ह्यूमन आई का डायग्राम पूरा अच्छे से 3-4 बार ड्रॉ कर लेना इसको। ठीक है? और इसके डायग्राम साथ में जो इसके जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि आइरिस क्या करता है, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया क्या काम करता है, कॉर्निया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइट एंटर को संभालता है, लाइट एंटर कैसे करती है, इस चीज़ को संभालता है। फिर जो होता है आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल कहाँ होता है? यहाँ, ये ब्लैक वाला पार्ट प्यूपिल होता है। फिर लेंस जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेंस खराब हो जाए क्या कुछ होता है। फिर यहाँ पे सिलरी बॉडीज़ होती हैं, वो सिलरी बॉडी क्या करती हैं? वो लेंस को कंट्रोल करती होती हैं, लेंस की अकोमोडेशन को बनाती हैं। रेटिना कहाँ होता है? रेटिना के ऊपर इमेज बनती होती है। इसके बाद वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती है। इतना जितना मैंने बताया ना, इतना आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई के डायग्राम के अंदर। और ये स्ट्रक्चर आ सकता है, या फिर आपसे मतलब इनमें से किसी भी 3 पार्ट्स पूछ लेंगे। और अगर आप लोग डिमांड करते हो तो नेक्स्ट मैं आपको, जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए 20 to 30 टॉपिक्स मैं बता दूंगी, और मतलब 10 to 15 टॉपिक्स बता दूंगी। बस वो टॉपिक करके चले जाना, आप पेपर में पास हो जाओगे। जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं किया, जब पेपर से पहले 2 दिन रहते हैं ना, उस टाइम पर भी किसी ने कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और एंजाइम्स। ठीक है? एंजाइम्स, इसके साथ साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इतना ये वाला पार्ट तो है ना, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से छोड़ के ही नहीं जाना। एक तो ये वाला, ठीक है, और इसके साथ साथ में जो आपका ऑक्सीडेशन, मैंने फोटो, ऑक्सीडेशन वाला एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन जो होती है, पायरुवेट वाला ऑक्सीडाइज पाथ जो है, एनर्जी सेल्स का ब्रेक होना, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है, ये सब चीज़ें, लैक्टिक एसिड बनता है। साथ में जब मसल सेल्स में होती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तब क्या होता है, और ईस्ट में होता है तब क्या होता है। ठीक है? और जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वो वाला, ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है? ये आपका माउथ, लीवर, यहाँ पे होता है गाल ब्लैडर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एनएस, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पेनक्रियाज है, ये स्टमक है, ये इसोफेगस, और ये माउथ। ठीक है? इतना डायग्राम आपको ये भी आना चाहिए, और नीट एंड क्लीन डायग्राम। एक ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर PYQs में आया हुआ है। ठीक है? 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर एक बीम आती है, वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट जो होती है स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होके किसमें, 7 कलर्स में चेंज हो जाती है। वो 7 कलर्स कौन से? विवियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड कलर जो होता है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है? वेवलेंथ वॉयलेट की कम होती है, और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो स्कैटर, सबसे स्कैटरिंग जो होती है वो इसकी लेस होती है। और जिसकी जो वॉयलेट या फिर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या है, हमारा स्काई जो है वो ब्लू इन कलर है। नेक्स्ट है कि ये वाला डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके अलग अलग, जैसे कि ये इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर ये डायरेक्टली पास हो जाती है, डायरेक्टली जाती है तो ये वाली, इसके बाद ये यहाँ पे इंसिडेंट थी, फिर ये यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगी, इसके बाद रिफ्रैक्टेड रे के बाद ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाती है। सॉरी, मैंने रॉन्ग बोला, ये है आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बाद ये जो है ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, इमर्जेंट बीम।
ठीक है। अब ये जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, हमें डेविएशन बताता है एंगल कितना डाइवेट होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पे अगर इमर्जेंट के ऊपर जो डॉटेड लाइन बनी हुई है वो क्या शो करती है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये डायग्राम जो है पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, whether it is in a case based question or whether it is in a most important questions, ठीक है ना। इसके बाद जो है, जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के जाने वो है लेंस वाले डायग्राम्स। ये सीबीएसई डेफिनेटली डालता है, लेंस के जो डायग्राम्स है ना वो सीबीएसई अपने एग्जाम्स में डेफिनेटली डालता है, वो कभी भी नहीं छोड़ता होता। एक क्वेश्चन वेदर इट इज़ ए लेंस और वेदर इट इज़ ए कन्वेक्स मिरर, एक मिरर या लेंस से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन्फिनिटी पे होगा तो कैसी इमेज बनेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तब कैसी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से पीछे होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे होगा तब इमेज भी आपकी सी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा, ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी बनेगी इमेज, बिटवीन, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन पी और सी दोनों यहाँ पे, एक सेकेंड मैंने रॉन्ग बोल दिया। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी के और एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनती होती है। ठीक है, फोकस पे है तो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, देन इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तब इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर के पीछे चली जाएगी और वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनेगी। ये इमेज का नेचर भी अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको मिरर वाले डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं और लेंस वाले डायग्राम्स आपको खुद से करने हैं। ठीक है, और ये डायग्राम्स करके चले जाना, अपने स्कोर को बूस्टअप करना है तो। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल एग्जाम की तरह लेके चलो, बट अपनी मेहनत पूरी रखो, अपना जो गोल है उसको एज इट इज सेट करके रखो कि माई एम इज़ 95% या अबव द 95%। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।